भरे कोई, भरे कोई। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ब्याहता औरत की कहानी है जिसका जन्म गुजरात स्टेट के भावनगर शहर में हुआ और जिसकी शादी मुंबई में बसे सेल टैक्स एडवोकेट के साथ हुई। जब उसकी शादी हुई तो उसके पति के माँ बाप जिंदा थे। अच्छी भली शादीशुदा जिंदगी ने 30 साल के बाद जब कांटों बड़ी राह अपनाई, उस वक्त पुष्पा और प्रभु 3 जवान बच्चों के माँ बाप थे। तो आइए हमारी आज की कहानी हम इसी मोड़ से देखना शुरू करते हैं। किसे कत्ल करने जा रही हो भाई? कुछ तो शर्म कीजिए। अरे अपने नहीं तो कम से कम मेरी उम्र का ख्याल तो कीजिए। जब तुम्हें बनाव श्रृंगार में शर्म नहीं है तो मुझे तारीफ करने में कैसी शर्म? पति हूं तुम्हारा भाई, कोई गैर मर्द नहीं हूं। और रही बात उम्र की, तो इतने बूढ़े भी नहीं हो गए हम। अरे अगर इतने बूढ़े नहीं हुए ना तो इतने जवान भी नहीं रह गए अब हम। अरे 3 जवान बच्चों के बाप हैं आप। अब कितने बूढ़े हैं और कितने जवान, अरे ये तो तुम समझती हो। अरे छोड़ो मुझे। अरे कम से कम वक्त की नजाकत का तो ध्यान रखो तुम। लो, छोड़ दिया भाई। लेकिन ये तो बताओ कि आज बिजलियां कहाँ गिरने वाली हैं? कैसे आदमी से पाला पड़ा है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। भाई जिसकी सुंदर बीवी हो उसे फिक्र तो करना ही पड़ता है ना। अरे बाबा, मंदिर जा रही हूं मैं। मंदिर? पति परमेश्वर छोड़कर मंदिर क्या करने जा रही है? कितने शरीर और नटखट हो गए आप। सो तो हो ही। देखिए इस उम्र में ये चोचलेबाजियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। देखता हूँ इतनी सज धज कर किस मंदिर में किससे मिलने जा रही है। सो गई क्या? हाँ हाँ, मुझे तो नींद आ रही है। क्यों, आप अभी तक नहीं सोए क्या? तुम तो जानते हो मुझे नींद इतनी आसानी से कहाँ आती है। भगवान का नाम लीजिए, फटाफट अभी नींद आ जाएगी। चलिए सो जाइए। तुम तो जानते हो मुझे नींद कब और कैसे आती है फिर। वो छोड़िए ना। देखिए देखिए, बढ़ती उम्र के साथ ये सब चीजें कम कर देनी चाहिए। सेहत बहुत अच्छी रहती है। चलिए सो जाइए। क्या हुआ है मेरी उम्र को? देखो अच्छा भला हट्टा कट्टा दो ना। बहुत हट्टे कट्टे हैं। चेहरा देखा है अपना, बिल्कुल पीला पड़ गया है। अच्छा चलिए अब सो जाइए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। चलिए आप भी सोइए। मुझे तो लगता है इसका मन भर चुका है मुझसे। जरूर कोई दूसरा इंसान आ गया होगा इसकी जिंदगी में। कुछ भी कहिए पुष्पा जी, आपका जवाब नहीं है। अरे महेश जी, ढलती उम्र कमजोर पेड़ की तरह होती है। जाने कब आंधी आए और वो पेड़ जड़ से उखड़ जाए। इसीलिए भाई मैं तो सिर्फ 2 बातों में विश्वास रखती हूँ। अच्छा, वो क्या? पहली तो ये कि जिंदगी का हर पल हंस खेल के गुजारना चाहिए। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये कि प्रभु के गुण गाने चाहिए। हाँ, अपने पति के गुण तो तुम वैसे ही गाती रहती हो। अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो भगवान की बात कर रही हूँ, इनकी थोड़ी। बिल्कुल बराबर बोली तुम। लीजिए। बरोबर बोलती है वो तो ठीक है, पर तुम तो इनसे कुछ तजना सवरना सीख लो। और महेश जी, मर्दों को आपसे कपड़े पहनने का सलीका सीखना चाहिए। क्या बात है, क्या ओए बात। ओए ओए, क्या बात है। पुष्पा बहन, कुछ भी बोलो, दुनिया के जितने भी मर्द हैं ना,
उन्हें अपनी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इनकी तरह। अरे पुष्पा बहन, आपको पता नहीं, मर्दों के लिए घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होती है। ऐसी बात नहीं है पुष्पा जी, हम तो आपके पड़ोसी हैं। अच्छा पुष्पा जी, आपकी शादी को करीब 15 साल तो हो गए होंगे ना? क्या बात करते हैं महेश जी, मेरी शादी प्रभु के साथ 1943 में हुई थी और अभी चल रहा है 1964। पूरे 20 साल हो गए आपको हमारे पड़ोसी बने हुए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले 20 साल से हम आपको देख रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप अपनी गृहस्थी संभालती हैं। शायद ही कोई औरत ऐसे संभालती होगी। जैसे तुम्हें सब औरतों का मालूम है। सबका नहीं मालूम तो दो का तो मालूम ही है ना, एक घर की और एक पड़ोस की। महेश जी, आप तो वाकई बहुत दिलचस्प इंसान हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। जानती हो, यदि प्रभु भाई यहाँ होते तो क्या कहते हैं? क्या कहते? अरे यही कहते हैं ना कि दुनिया की हर औरत को अपने मर्द के अलावा बाकी सभी मर्द अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने अपने दोस्त को। अच्छा पुष्पा जी, आप इजाजत दीजिए, प्रभु भाई से मिलने हम फिर आएंगे। नहीं पुष्पा बहन, अब प्रभु भाई को लेकर एक बार आप हमारे घर आइए। अरे पुष्पा बहन, तुम तो जानती हो, इनको अपने काम धंधे से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। काम धंधे का तो बहाना है, हमें मालूम नहीं है क्या वो तुम्हारे आगे पीछे घूमने से ही उनको फुर्सत नहीं है। अरे इनकी तो बात ही मत करो, ये तो ढलती उम्र में भी जवानी का भूत लिए घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कुछ भी कहो, पुष्पा जी है औरत कमाल की, इतनी मिलनसार, इतनी हंसमुख कि मन खुश हो जाता है उनसे मिलकर। प्रभु भाई बहुत ही लकी आदमी है जिसको ऐसी औरत मिली है। रहने दो रहने दो, तुम औरतों की तारीफ करने में बहुत उतावले रहते हो, मुझे मालूम नहीं है क्या? चलो अभी घर। हेलो। हेलो पुष्पा। आप कौन बोल रहे हैं? क्यों नहीं पहचाना? चिमन भाई, भावनगर से। हाँ, अब पहचाना। क्यों, कैसी हो पुष्पा? मैं तो मजे में छू, पर आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? याद? अरे पुष्पा, तुम्हें हम भूले ही कब थे जो याद करते। लगता है तुम हम लोगों को भूल गई हो। अरे नहीं नहीं चिमन भाई, मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको, कभी नहीं भूली मैं। अच्छा ये बताइए, बाल बच्चे कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ, सब मजामत है। बड़े बेटे अमित की शादी है, तुम्हें आना है जरूर। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। कब की है शादी? अगले महीने 16 तारीख को। वैसे मैंने निमंत्रण पत्र डाल दिया है, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं फोन नहीं करूंगा तो तुम आओगी नहीं। अरे नहीं नहीं, जरूर आऊंगी मैं। वैसे भी आप सबसे मिलने का बड़ा मन है मेरा, पुराने दिन बहुत याद आते हैं मुझे। अच्छा पुष्पा, जरूर आना है। तुम्हारा पति प्रभुदयाल कैसा है? ठीक है। उसको भी साथ लेकर आना, कहना मैंने फोन पर उसे कहा है। चिमन भाई, मैं बोल दूंगी कि आपने बोला है, लेकिन वो आएंगे कि नहीं ये मैं नहीं कह सकती। चलो ठीक है, बोल देना मेरी तरफ से, हैं? अच्छा पुष्पा, मैं फोन रखता हूँ। नमस्ते। अच्छा। अरे आप अंदर ही थे? और ये क्या, आप फोन पर मेरी बातें सुन रहे थे? हाँ, क्यों, कुछ गलत कर रहा था? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप बातें सुन रहे थे तो आपने चिमन भाई से बात क्यों नहीं की? वो इसलिए कि कहीं तुम्हारे रंग में भंग ना पड़ जाए। क्या बात है, आजकल मैं देख रही हूँ आप मुझसे बहुत तीखे स्वर में बात करते हैं। इसकी जिम्मेदार तुम हो। क्यों, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? ये मुझसे नहीं, अपने दिल से पूछो, जो आज भी नई पहचान बनाने में महारत रखता है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ये नया चिमन कौन पैदा हो गया? आप चिमन भाई आज नहीं, आज से 50 साल पहले पैदा हुए थे। उनके बेटे की शादी है, उन्होंने हमें निमंत्रण देने के लिए यहाँ फोन किया था।
मगर मैंने तो तुम्हारे चिमन भाई के बारे में कभी नहीं सुना। सुनेंगे कहां से? आपने मेरे घर वालों में कभी दिलचस्पी दिखाई हो तब ना। शादी के बाद से लेकर अब तक मुश्किल से एक आध बार तो आप मेरे घर गए हैं, और आप जब भी भावनगर गए हैं चिमन भाई कहीं बाहर गए हुए थे, इसीलिए आप उन्हें नहीं जानते हैं। तो तुम्हारी तो चिमन से अक्सर फोन पे बात होती रहती होगी। देखिए, वो मेरे मामा के लड़के हैं। ये वही है ना, वही जो तुम्हारी विदाई के टाइम बहुत बिलख बिलख के रो रहा था? जी हाँ, वो इसलिए कि उन्हें मेरी विदाई का दुख था। हाँ हाँ, दुख तो हो गई, वो हम उम्र जो ठहरा। देखिए, चिमन भाई और मैंने बचपन साथ साथ गुजारा है। हम भाई बहन से ज्यादा दोस्त हैं। हाँ, साथ निभाने में तो तुम कोई कसर नहीं उठा के रखती। क्या मतलब क्या है आपका? कहना क्या चाहता हूं, आजकल सगे भाई बहन तो फोन करते नहीं, और यहां भावनगर से चचेरे और ममेरे भाइयों के फोन आ रहे हैं और बड़े प्यार से दावतें दी जा रही हैं। मुझे तो लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। आपके शक का इस दुनिया में कोई इलाज है ही नहीं। तुम्हारी हरकतें ही तो तुम्हें मेरे शक के दायरे में लाती हैं पुष्पा, तुम समझती क्यों नहीं? हेलो, नेशनल डिटेक्टिव्स। आपकी डाक। ये तो शादी का कार्ड है। भैया जरा देखना तो किसका है और कहां से आया? जी, ये किसी अमित और किरण की शादी का कार्ड है। अच्छा अच्छा, अमित मेरा भतीजा है। हाँ। तुमको पता है भैया, भावनगर में मेरा मायका है। अच्छा 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 जी, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। शुरू सर, हम नेशनल डिटेक्टिव सर्विस से, मैं सुरेश और मुझे किशन कहते हैं। मैं प्रभु दयाल हूँ। मैंने ही आप लोगों को फोन करके बुलाया। बैठिए प्लीज। थैंक यू। कहिए। किसी पर नजर रखनी है। किस पर नजर रखनी है आपको? इस पर। कौन है ये? क्या यह बताना जरूरी है? देखिए, आप कुछ भी छुपाएंगे तो हमें काम करने में मुश्किल होगी। ये मेरी पत्नी है। किस बात के लिए इस पे नजर रखना चाहते हैं आप? मुझे शक है कि मेरी पत्नी का कुछ मर्दों के साथ संबंध है, और मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस पर सख्त नजर रखें। वो कहां जाती है, किन से मिलती है, मुझे पूरी खबर चाहिए। मतलब ये हुआ कि आप अपनी पत्नी को बदचलन साबित करना चाहते हैं। मैं उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। ये देखिए, भावनगर से चिमन भाई का कार्ड आया है। उनके बेटे की शादी है। हमें कल सुबह ही जाना होगा। हाँ? नहीं जाना वहां। देखिए, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, इस बार आप चाहे कुछ भी कहें, आप जाएं चाहे ना जाएं, मैं तो जरूर जाऊंगी वहां। देखता हूं कैसे जाती हो तुम। और मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे रोकते हैं। अरे पुष्पा
आओ। केम छो? मैं मजा में छू। हाँ, तुम बताओ मालती बहन, क्या हाल चाल? बस ठीक है। तुम्हारे क्या हाल है? बस मेरी भी कट रही है। सच में पुष्पा बहन, तुम्हें देखने को तो आंखें तरस गई थी मेरी। अरे भाई, मेरे भतीजे की शादी है, अब नहीं आती तो कब आती? वो तो ठीक है, पर हमारे प्रभु भाई कहाँ है? वो नहीं आए क्या? वो उधर मुंबई में बैठे अपने हिसाब किताब की बही खातियों में सर मार रहे होंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई ना पुष्पा बहन, तुम्हें उन्हें साथ में लाना चाहिए था। वो तो मुझे भी नहीं आने दे रहे थे। फिर क्या, मैंने तो कह दिया, इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, आपकी जो मर्जी आए वो कीजिए, अब तो मैं जाऊंगी। कितने अरसे के बाद मुलाकात हुई है ना। सच पुष्पा, अब कल ही की बात लग रही है जब हम एक साथ पाठशाला जाया करते थे। हाँ मालती, सब याद है मुझे, क्या दिन थे वो। अच्छा, केवल 2-4 लड़कियां स्कूल जाया करती थी ना उस समय? हाँ, और उसके बाद तेरे भाई के साथ मेरी शादी हो गई और हम सहेलियों से रिश्तेदार बन गए। अच्छा ये बता, चमन भाई तेरे को प्यार व्यार करते हैं कि नहीं? प्यार व्यार का तो मुझे पता नहीं, अब ये सब तो आजकल के लड़के लड़कियों में ही पता चलता है। वैसे वो ख्याल बहुत रखते हैं मेरा, मेरी थोड़ी सी भी तकलीफ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। बहुत ही भले मानुस है। अब मेरी छोड़ और अपनी बता, तेरे पति कैसे हैं?